हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल में। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बेसिकली 15 से 20 रूल्स होते हैं। इन सारे रूल्स को अगर आप कर जाइएगा तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए इस चैप्टर को। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मैं आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करके बताता हूँ। तो देखिए लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये एक तरह का एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ने कहा कि अगर तुम सिंगुलर रहोगे, तो वर्ब ने कहा कि ठीक है मैं भी सिंगुलर रहूँगा। और अगर सब्जेक्ट ने कहा कि अगर तुम प्लूरल रहोगे, तो वर्ब ने भी कहा कि मैं भी प्लूरल रहूँगा। तो यही एग्रीमेंट जो था वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ था। देखिए जैसा कि पहला रूल्स में इट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, जैसा कि पहला रूल्स में। और दूसरा रूल देख रहे हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे लिखा है द गर्ल इज़ प्लेइंग। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए द गर्ल क्या है, ये तो सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस वजह से यहाँ पर इज़ क्या है? वर्ब है। और वर्ब कैसा है? वर्ब भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब लगा है। अब देख लीजिए द गर्ल्स को। द गर्ल्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। प्लूरल कैसे है? यहाँ गर्ल्स है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पर भी वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं और वी को बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, तो जैसे आई हो गया तो रीड क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। आप लोग सभी को ये बात पता होगा कि नाउन जो रहता है, नाउन में अगर एस या एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। इस बात को आप जानते होंगे। और अगर वर्ब में एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। उल्टा चलता है, इस बात को आप जानते होंगे। और अगर वर्ब से एस या एस हट जाए, मतलब वर्ब से एस या एस हट जाए, तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर रीड है। रीड क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। और देखिए यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए यहाँ पर आई रीड, इस बात का ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। वैसे एग्रीमेंट के हिसाब से तो ये होना चाहिए ना कि अगर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड को भी सिंगुलर होने के लिए यहाँ रीड्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरह का रूल है जिसको आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे वी है, वी के साथ आप लाइक लगा रहे हैं। लाइक क्या है? एक फर्स्ट पर्सन वी के साथ में आप लाइक क्या लगा रहे हैं? ये प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं? प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। लाइक्स होता तो क्या हो जाता? वो सिंगुलर वर्ब हो जाता। ठीक है, अब जैसे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड पर्सन के बारे में। ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? सेकेंड पर्सन के साथ में हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड पर्सन क्या है? यू है। इस बात को आप जानते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो लाइक क्या है? एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना। और ये यू क्या है? एक सेकंड पर्सन है। इसको आप समझ लीजिए। और थर्ड पर्सन के साथ में आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड पर्सन टेक्स्ट सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है। तो जैसे ही देख लीजिए, ही के साथ हमेशा क्या लगता है? लाइक्स लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर लाइक्स क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पर दे देख लीजिए, दे के साथ लाइक लग रहा है। तो यहाँ पर लाइक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लूरल है। तो आप समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होता है ना, सिंगुलर लग सकता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लूरल लग सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 3 पे आते हैं। जैसा कि रूल नंबर 3 आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल क्या चीज़ है? तो अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ ना तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का प्लूरल कर सकते हैं तो वो काउंटेबल होता है। और अगर किसी चीज़ का प्लूरल नहीं कर पा रहे, वो प्लूरल नहीं हो सकता, तो वो अनकाउंटेबल होगा। वैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये तो नाउन चैप्टर में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ये बात समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो उसको कहते हैं जो प्लूरल नहीं हो सकता, और काउंटेबल उसको कहते हैं जो प्लूरल हो सकता है। और ऐसे जो अनकाउंटेबल्स नाउन्स होते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर ऑनेस्टी को ही देखिए। ऑनेस्टी का आप प्लूरल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है? एक तरह का
अनकाउंटेबल नाउन है और इस वजह से यहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। तो देखिए ये वर्ब है, इस क्या वर्ब है और ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमेशा ये अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब जैसे इसको देखिए, फियर के बारे में देखिए, तो फियर क्या है, फियर का फियर्स कभी करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जहाँ पर भी एक अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो आपको वर्ब क्या करना है, सिंगुलर करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब में अगर एस या ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, हट जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, एस या ई एस। रूल नंबर 4 पे आइए। रूल नंबर 4 जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आप वन देखे, ऑफ देखे, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन डालिएगा, ठीक है ना। जहाँ पर वन ऑफ देखे वहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन डालिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है वन ऑफ, तो यहाँ पर द गर्ल्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, क्या है, एक प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। और उसके बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब डालिएगा, क्या डालिएगा, वर्ब को क्या करिएगा, सिंगुलर डालिएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल डालेंगे, ठीक है। जैसे नीचे का एक एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल है, एक क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। इस वजह से यहाँ पर क्या लग गया है, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए 5वां नंबर, इसको ध्यान से समझिए। ये लॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में क्या मैंने लिखा है शॉर्ट में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लंबा सेंटेंस अगर आपको मिल गया ना तो आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा होता है। ये बात आप बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे। तो जैसा कि इसमें क्या करना है कि हम लोग को सब्जेक्ट को ध्यान से चुनना है कि सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, वर्ब को डालना है। तो जैसे लिखा हुआ है द चेयर्स विच आई बॉट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर लंबा सब्जेक्ट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, वो चेयर जो आप लेकर के आए थे। तो आप ये इस चेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चेयर्स क्या है, एक तरह का प्लूरल नाउन है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है जी, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को क्या होना पड़ेगा, प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर आर दे दिए हैं, तो आर क्या हम लोगों ने दे दिया है, ये आर क्या दे दिया हम लोगों ने, ये वर्ब है और वर्ब क्या है, प्लूरल है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब आगे देख लीजिए, लिखा है द वुमन हुम आई मेट इन द मार्केट वॉज माई फ्रेंड। तो देखिए द वुमन, ठीक है ना, जिससे मिला, यहाँ तक सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हुम आई मेट इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन क्या है, सब्जेक्ट है, वुमेन क्या है, सब्जेक्ट है। अब कैसा सब्जेक्ट है, ए है लगा हुआ तो ये सिंगुलर है, अगर ई रहता तो वो प्लूरल हो जाता। हुम आई मेट है ना, वॉज, तो यहाँ पर देख लीजिए वॉज क्या हो जाता है, वर्ब, और वर्ब क्या हो जाता है जी, यहाँ पर सिंगुलर। तो लंबा सब्जेक्ट को आपको पहचानना पड़ेगा, लंबा सब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। ये था रूल नंबर 5। चलिए आपको दिखाते हैं रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 जो है ये आपको बताता है इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब कि जहाँ भी देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा होगा, समझ लीजिए, जहाँ पर भी देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा होगा ना तो वहाँ पर सिंगुलर भी दे सकते हैं, प्लूरल भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को रियल सब्जेक्ट फाइंड करना होगा कि रियल सब्जेक्ट वहाँ पर क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए यहाँ देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट तो वही होता है जो काम करता है ना। तो देयर इज़ नो चेयर इन द रूम, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चेयर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये चेयर कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप लोग को आपको रियल सब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर देना पड़ेगा। इस वजह से वर्ब हम लोगों ने क्या दिया है, सिंगुलर। वर्ब क्या दिया है जी, सिंगुलर दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसे यहाँ है कि देयर आर नो चेयर्स, तो यहाँ पर देख लीजिए ना, चेयर्स जो है ना ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है इस वजह से हम लोग को वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। इस वजह से आर को हम लोगों ने क्या किया है, प्लूरल वर्ब किया है। आर को हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब किया है। देयर आर 50 बॉयज़ इन द क्लास, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अब यहाँ पर 50 बॉयज़ है, तो ये क्या है जी, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। अब जब जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम लोग को वर्ब डालना है, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो देयर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ है देयर इज़ वन गर्ल, तो वन गर्ल क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हम लोग को सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। इस वजह से इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। देखिए 7 नंबर को समझिए, बहुत ही आसान है 7 नंबर, कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स है ना एज ए सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे जुड़ा होगा तो उसको हम लोग प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, सतीश क्या है, पहला नाउन है। हिज सिस्टर क्या है, दूसरा नाउन है। ये तो एंड कंजंक्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए। हैव देख लीजिए, हैव क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। हैव क्या है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो देख लीजिए, जहाँ पर 2 नाउन अगर जुड़ा है तो हैव क्या, प्लूरल है, हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नीचे देख लीजिए, लिखा हुआ है माई फादर, ये क्या है, पहला नाउन है। उसके अंदर फिर हिज फादर क्या है, ये दूसरा नाउन है। और यहाँ पर प्लूरल क्या है, वर्ब है। ये प्लूरल क्या है, वर्ब है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो 2 अगर नाउन जुड़ा है तो हम लोग को क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब देख लीजिए 8वां नंबर रूल। देखिए 8वां नंबर रूल और भी आसान है। देखिए लिखा हुआ है, डिस्टेंस को, वेट को और हाइट को जहाँ पर भी अगर आप देख लें तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगा देना है। ठीक है, अब डिस्टेंस को, हाइट को और वेट का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मान के चलिए 10,000 रुपीज़ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह का मेज़रमेंट है, और जहाँ पर भी मेज़रमेंट आता है वो क्या हो जाता है, इज़ क्या, वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग का। वर्ब कैसा ले दे रहे हैं, सिंगुलर। जैसे यहाँ डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल देखिए, 3 किलोमीटर्स क्या है, डिस्टेंस का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए तो वर्ब को क्या दे रहे हैं हम लोग, सिंगुलर दे रहे हैं जी। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस, वेट रहे या हाइट रहे तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे आगे की ओर देखते हैं। देखिए जहाँ पर भी आपको बुक का टाइटल दिख जाए, द टाइटल ऑफ द बुक दिख जाए, या कोई फेमस नेम ऑफ द हाउस दिख जाए, या कोई होटल दिख जाए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए ना, वहाँ पर आप प्लूरल, वहाँ पर आप, वो होटल है तो उस जगह पर आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। ठीक है ना, है ना। वो ये सब तो देखने में तो लगते हैं प्लूरल, लेकिन आपको है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स, तो ये क्या है, किताब का नाम है, हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाइए, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यही है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। अब जिसको कॉन्कॉर्ड भी के भी नाम से इसको जाना जाता है। जैसे द होटल, होटल का जो नाम है, देखिए यहाँ पर भी वर्ब को क्या लगाया गया है, सिंगुलर लगाया गया है। ठीक है ना। अब जैसे 10वां नंबर देख लीजिए, 10वां नंबर रूल क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स, प्लूरल है, देखने में लग रहा है आपको, सेंस से भी लग रहा है, लेकिन असल में है क्या, इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर, क्योंकि ये कैलकुलेशन को बता रहा होता है। तो यहाँ पर इज क्या हो जाता है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ द न्यूज़ इज़ दैट द क्रिमिनल हैज़ बिन अरेस्टेड, तो इस बात को ध्यान रखिए कि न्यूज़ भी एक ऐसा है जो कि सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन की केस में आता है। न्यूज़ भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इज़ क्या है, सिंगुलर, इज़ क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, वर्ब। तो जहाँ पर भी आप देखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिलेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो इस तरह के मीनिंग में देख लीजिएगा कि मैथमेटिक्स और न्यूज़ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, ठीक है ना, एथलेटिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, ये सब नाउन चैप्टर का है। तो उन सारे लोग सभी के साथ में आप क्या, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे आगे देख लीजिए, लिखा हुआ सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं ना जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर। तो इस तरह के नाउन्स के चैप्टर में ये सब मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, बोला है कि सिंगुलर नाउन और उसके साथ हमेशा क्या, प्लूरल वर्ब। अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि द पुलिस जो है वो प्लूरल होगा, लेकिन ये होता क्या है, सिंगुलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ में एक प्लूरल वर्ब लगता है, क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर क्या हो जाता है, हैज़ हो जाता है। उसी तरीके से देख लीजिए द इंडियन क्रिकेट टीम, है ना, यहाँ वॉन है, तो यहाँ पर अगर ये तो पास्ट में चला गया ना, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर विन लगा करके रहते हैं इस जगह पर में, तो आप यहाँ पर क्या लगाते, आप विंस लगाते ना, आप क्या लगाते, विंस, विन लगाते, सॉरी, यहाँ पर आप क्या लगाते, विन लगाते, क्योंकि आपको करना क्या है, प्लूरल वर्ब को देना है। तो द इंडियन क्रिकेट टीम विन द मैच, आराम से इसको आप कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे 12वां नंबर रूल देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, ग्रुप्स को कहते हैं, क्राउड को कहते हैं,
फ्लोक्स को कहते हैं, रेजिमेंट्स को कहते हैं, इन सारे को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और इन सभी के साथ में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइए। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ क्या है, एक तरह का ग्रुप है, और इस ग्रुप के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर। तो देखिए वॉज है, क्या है यहाँ पर, वॉज है। वर क्या हो जाता है, प्लूरल, वॉज क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगा दिया हमने, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट, ये देख लीजिए आप 13 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर, इस चीज़ को आप समझ जाइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ अ पेयर ऑफ, तो यहाँ पर जब भी अ पेयर ऑफ आए तो यहाँ पर नाउन हमेशा प्लूरल होगा, याद रखिएगा। अ पेयर ऑफ आए तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज़, अब देखिए अ पेयर ऑफ शूज़, उसके साथ क्या, सिंगुलर वर्ब, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो अ पेयर जहाँ हो वहाँ पर सबसे पहले तो प्लूरल नाउन कर दीजिएगा। तो शूज़ क्या है, प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा। सीजर्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो नाउन हमेशा प्लूरल, फिर उसके बाद वर्ब क्या कर देना है आपको, सिंगुलर कर देना है। अब आगे देख लीजिए, जहाँ पर आपको अ लॉट दिख जाए, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ दिख जाए, उसके साथ जो वर्ब लगाइएगा ना वो सिंगुलर लगाइएगा। तो जैसे आप प्लेंटी ऑफ वाटर है तो उसके साथ वॉज लग गया, क्या है ये, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिंगुलर आप लगा रहे हैं। आगे देख लीजिए, जब में नाउन है उसके अंदर फिर एज वेल एज, इन एडिशन टू और एक्सेप्ट, ठीक है ना, इन सभी के ये बीच में आएगा, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्ट जो शुरू होगा वो नाउन से शुरू होगा, और ये बीच में आएगा, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट। तो इसके साथ में आप क्या करिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर दीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना सोहन, एज वेल एज, तो सोहन क्या, एक नाउन है, एज वेल एज, ठीक है। ये क्या एज वेल एज है, क्या, एक कंजंक्शन है, इन एडिशन टू दिस क्या, कंजंक्शन है। तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, तो ठीक है। उसके बाद फिर देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो इस बात को आप समझ जाइए। अब जैसे देख लीजिए लास्ट 16, 17 और 18, इसके बाद में आप सारे क्वेश्चंस लगा पाइएगा। जैसे लिखा हुआ है ईच, आइदर, नीदर, ठीक है। तो जहाँ पर भी ईच रहे, ईदर रहे, नीदर रहे, उसके साथ आप हमेशा वर्ब जो लगाइए वो सिंगुलर लगाइए, ठीक है। जैसे ईच है, ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल, ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल, और यहाँ पर वर्ब जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे नीदर है, वैसे नीदर का कंजंक्शन में नीदर, नॉर, ईदर और चलता है, लेकिन नीदर और ईदर का सेंटेंस जो है वो बिना उसके कोऑर्डिनेट के भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन के भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीदर है तो नीदर के साथ में ऑफ स्टूडेंट्स आप प्लूरल करिएगा ही, और यहाँ पर देखिए वॉज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि नीदर से सेंटेंस शुरू होगा तो वर्ब को क्या करना है, वॉज करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ प्लूरल लग जाता है, प्लूरल नाउन लग जाता है। अब जैसे आगे देख लीजिए इस जगह पर में कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो एक हो जाता है ज्यूरी, एक होता है कमिटी, एक होता है फैमिली। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। जहाँ पर भी ऐसा लगे तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ये है आपका। अब देख लीजिए लास्ट रूल जो आपको देखना है, सम नाउन्स आर रिगार्डेड एज वन यूनिट, दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिगार्ड किया जाता है एक यूनिट, जिसको एक माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा समझ पाइए, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे टाइम एंड टाइड, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, एक यूनिट इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस देख लीजिए क्या है, वर्ब है, इस क्या है, वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है, सिंगुलर। तो जहाँ पर एक यूनिट कंसीडर होगा तो वो सिंगुलर ही होगा ना, ये सिंगुलर ही होगा ना, इस वजह से हम लोगों ने वर्ब क्या दिया, सिंगुलर। टाइम एंड टाइड सिंगुलर ही होगा ना, इस वजह से वेट्स क्या दिया हम लोगों ने, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर का सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो।